प्रदेश कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने दुमका पेट्रोल कांड के दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए सरकार से हाई कोर्ट में अपील करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पोक्सो कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय के फैसले का पार्टी सम्मान करती है, लेकिन जिस प्रकार से दोषियों ने बर्बरता को अंजाम दिया है, वो देखते हुए दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। कल कोर्ट ने दुमका की जो चर्चित घटना थी, अंकिता हत्याकांड के जो आरोपी थे, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। सर्वप्रथम तो इस कोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन इस घटना के पीछे की जो भयावह जो सच्चाई है, उससे भी रूबरू कराना चाहते हैं। अंकिता हत्याकांड की जो घटना घटी और अंकिता के साथ जब घटना हुई, दुमका से जब रांची में बेहतर इलाज के लिए जब लाना था, तब भी लाने में सरकार उस समय विलम्ब की थी। और जब रिम्स में इलाज के दौरान जब हम लोग मिलने भी गए थे, उस समय मैं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी, जब मिलने गए थे उस समय उसने कहा था कि जिस प्रकार ने आरोपियों ने मुझे तड़पा के मारने की कोशिश की है, जो आरोपी है वो भी बचना नहीं चाहिए, इन्हें फांसी की सज़ा हो। तो हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ये हाई कोर्ट में अपील करे और जो उम्र कैद की जो सज़ा है वो फांसी की सज़ा में हो। और ये हम सरकार से कुछ सवाल भी हम करना चाहते हैं कि दुमका में लगातार ये घटना है, अंकिता की घटना है, जरमुंडी में एक बच्ची को उसके जस्ट एक सप्ताह के बाद उनको जला के मार दिया गया। अभी फ़िलहाल में 2 माँ बेटियों को ज़िंदा जलाने का प्रयास किया गया। आप अरमान जो वहाँ हैं, उनके माध्यम से भी दुमका की एक बेटी, आदिवासी बेटी की, नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार की घटना हुई। उसके बाद जब गर्भवती हुई तो मार दिया और उसे पेड़ में लटका के वो ये दिखाया कि सुसाइड केस है। तो ये तमाम घटनाएं घटी है। और अंकिता की घटना में जब ये मामला हम सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, तो उस समय जो तत्कालीन डीएसपी थे नूर मुस्तफ़ा, उसने जो आरोपी शाहरुख है उसको नाबालिग दिखाने के लिए उसके उम्र को कम कर किया और अंकिता को बालिग दिखा के वो उसको बचाने का उन्होंने षड्यंत्र किया। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, वो डीएसपी पर क्या कार्रवाई हुआ जिसने कि उस आरोपी को बचाने का काम किया था, उनकी जन्मतिथि पर छेड़छाड़ करके। दूसरी बात है कि बाकी इतनी जो घटनाएं हैं, संध्या टोपनो की जो घटना जिसमें कि मवेशी तस्करियों ने उसकी हत्या कर दी, रूबिका पहाड़िया जिसके कि बलात्कार के बाद कई टुकड़ों में उसको, मतलब हत्या के बाद कई टुकड़ों में उसके लाश को फेंक दिया गया। तो ये तमाम घटनाएं हैं। और हंसडीहा में जो विदेशी हमारे जो मेहमान आए थे, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं जो बढ़ी हैं, तो सरकार इस सब में फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है और कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा की बात क्यों नहीं करती है। और ये जो अंकिता के जो हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी शाहरुख है, उनका भी जो बांग्लादेश के जो घुसपैठियों का जो संगठन है अंसार उल बंगला, तो उनके साथ उनका मतलब सांठगांठ का पता चला, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की। ये घुसपैठिए जो हैं यहाँ के भोले भाले सिर्फ आदिवासी ही नहीं, बल्कि ये जो तमाम जो टारगेट है लव जिहाद के मामले को लेकर, ये जो एक पता चल रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल जो कि 6-6.5 हज़ार की संख्या में आज भी हमारी माँ बहनों के साथ, उसमें से लगभग 3-3.5 हज़ार हमारी आदिवासी जनजाति बहनों के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी, हत्या बलात्कार की जो घटना घटी, उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, वो कार्रवाई करे। और पुनः अंकिता की जो घटना है, अंकिता पर जो फैसला आया, सरकार नीति और नियति साफ है, तुष्टीकरण की आप राजनीति नहीं कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति के बदले आप माँ बहन बेटी का आप अगर इज्जत की नीलामी नहीं कर रहे हैं, तो आप हाईकोर्ट में इस केस पर सजाए मौत, फांसी की सजा के लिए आप प्रोसीड कीजिए। ये हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहते हैं।